कुछ डब्ल्यू के मोमेंट सिर्फ शॉकिंग नहीं थे, बल्कि उस मोमेंट ने सीधा फैंस को लिटरली गुस्सा दिला देता। ऐसे कुछ मोमेंट डब्ल्यू ने क्रिएट किए थे जिसके बाद फैन उनके ऊपर पलट चुके थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है ऐसी कि वो जो मोमेंट थे ना, वो किसी इस चीज के ऊपर नहीं आती अपने केस टू लाइन चलाई, वो इस चीज के ऊपर आती कि मोमेंट का एंड कैसा किया। मतलब उस डिसीजन ऐसा कुछ लिया गया था उस मोमेंट के ऊपर कि जिसके बाद फैंस लिटरली उनके ऊपर गुस्सा हो गए थे और कहानी पलट चुकी थी। सबसे पहले जब है बात आती है गोल्डबर्ग वर्सेस केविन ओवन की मैच, भाई ये जो मैच थी ना, ये जो मैच को बनाया गया था, तो लिटरली यहाँ पे जो है ना एकदम बढ़िया क्रेज था। गोल्डबर्ग एक और मैच लड़ने के लिए आ चुके और यहाँ पे बड़ी कहानी होने वाली है और ये बंदा खुश था और डेफिनेटली फैंस बहुत खुश थे कि ये मैच होने वाला है। सो यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी, इस वाले पूरे मैच में डब्ल्यू चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी और मजा भी बहुत आने वाला सबको पता था। लेकिन दोस्तों होता क्या है, इस वाले मैच को जस्ट इन अ फ्यू सेकंड खत्म कर दिया और हरा दिया यहाँ पे हमारे केविन ओवन को, चैंपियन को। और जो मैच का मजा था ना, उसको पूरी तरह से लूट लिया, ऐसा हम कह सकते हैं। मैच को बहुत शॉर्ट एंड दिया था और उस वक्त मोमेंट के ऊपर फैंस एक्साइटमेंट बहुत थी कि इस वाले मैच को हम देखेंगे, एक बड़ा मैच होगा। लेकिन किस तरीके से एंड किया, उस पूरे मोमेंट ने फैंस पूरी तरह से पलट चुके डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर। और सही में कहूं ना, यहाँ पे इशू ये नहीं था कि ये मैच जीत चुके थे गोल्डबर्ग, यहाँ पे इशू ये बना था कि इस वाले मैच को इतना शॉर्ट रखा ना, जो एक्साइटमेंट थी उसको पूरी तरह से मार दिया था। हम मारने वाला शब्द यूज करेंगे, सीधा मार दिया था। और इसका बाद सवाल ये आता है कि भाई जिस चैंपियन को हमने इतना बूस्टअप दिया और उस चैंपियन की मैच जस्ट इन अ फ्यू सेकंड एंड करा है गोल्डबर्ग ने, और क्या बात कर ली। और फिर अभी बात कर ले एक और मोमेंट जिसने तो भाई आज तक मुझे हिला के रखा है, जो कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस अंडरटेकर। स्ट्रिक टूट गई, स्ट्रिक टूटी थी और इस ट्रिक को थोड़ा सा ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर किया। और इस वाले मोमेंट के ऊपर ये बात बिल्कुल नहीं थी कि यहाँ पे जीत चुके ब्रॉक लेसनर। प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं थी कि स्ट्रिक टूट गई, प्रॉब्लम ये थी कि उस ट्रिक के साथ यहाँ पे पूरी ऑडियंस इमोशनली जुड़ चुकी थी। उनके लिए डब्ल्यू का लीजेंड था अंडरटेकर, और उसका अचानक से हारना और उसके बाद अचानक से गायब होना, उसने फैंस को टोटली इमोशनल और थोड़ा सा डब्ल्यू तरफ से अपनी पीठ दिखाना शुरू कर दी थी इस वाले मोमेंट के बाद। और हमने फिर बाद में वो चीज देखी भी, जहाँ पे अंडरटेकर ने फिर एक बार रिंग में अपना कदम रखा था जस्ट आफ्टर फ्यू मंथ, जो कुछ कहानी बनी थी ब्रॉक लेसनर के पूरे कांड के बाद जो बनी थी। और यही कुछ बताती है फैंस का इंपॉर्टेंस डब्ल्यू बहुत बड़ा है, और तब भी था और अब तो बहुत ज्यादा। इसकी मैं बात अभी नहीं करूंगा, कभी और करके। फिलहाल तो आगे बढ़ता हूँ। अभी बात आती है रोमन रिंग्स का अर्ली पुश। अब ये जो मोमेंट था ना, इसने कंपनी को बुरी तरह से बर्बाद किया। ये तब की बात है जब ब्रांड डैनियल्सन को यहाँ पे लोग पसंद कर रहे थे और चाहता था कि बंदा ही जीतता हुआ जाए। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे लगातार एक चीज कर रही थी, रोमन को जिताते जा रही थी, जिसके बाद फैंस को तो पता चल गया था अभी हमारे के ऊपर, हमारा ओपिनियन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ध्यान नहीं देने वाली। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया रोमन को बू करना। और वो जो एरा था 2016-17 के आसपास का, जहां पे रोमन को बू बहुत मिला और बंदे का बेफेस कैरेक्टर पूरी तरह से फेल हो चुका था, और ये ऑडियंस की पूरी देन थी। उसके बाद हमने अभी रोमन का ट्राइबल चीफ एरा भी देखा है, लेकिन दैट वाज द पीरियड जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस पूरी तरह से रोमन के ऊपर टर्न हो चुके थे। और ये कहानी थोड़ी सी मुझे अब तक हजम नहीं आई, ये कुछ कहानी क्या थी, लेकिन फैंस को कुछ और चाहिए था और यहाँ पे ऑडियंस को कुछ और दे दिया विंस मैन ने, तो थोड़ा फैंस यहाँ पे पलट गए थे। मुझे तो डेफिनेटली वो, तो मेरा जो पॉइंट था वो रोमन तब से पसंद, तो मुझे अच्छा ही लगता था बंदे को देखने के लिए, तो मेरी बात अलग थी। लेकिन ये कुछ अलग कहानी है फैंस की, जो कि इन द टॉप मोमेंट आता है फैंस को बुरा लगने के बीच में सबसे घटिया मोमेंट में ये एक चीज आती है, जहाँ पे रोमन को अर्ली पुश बहुत ही तगड़ा मिला था, तो वो फैंस पलट चुके थे इसके ऊपर। और फिर आता है सेथ रॉलिंस वर्सेस फीड का मैच। अभी ये जो मैच थी ना, तो मैच लिटरली कहो तो समझ में नहीं आई थी, और फीड वाज अनस्टॉपेबल कैरेक्टर था। लेकिन मैच कैसे और मैच का एंड कैसा हुआ, मैटर तो वो करता है ना। सो दैट फील लाइक ये क्या ही कर लिया। मैच चली रेड लाइट में और फैंस को ये वाले मैच में लिटरली सबसे बोर लगा था, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। तो ये कुछ फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट था, मैं कहूंगा डब्ल्यू का सबसे टॉप मोमेंट था, जब डब्ल्यू ने भाई फैंस को नाराज किया था। क्या ही आपने कर लिया, पहले इसको प्रैक्टिस करते कि सही में सही पॉसिबल बनता है या नहीं बनता है। फिर उन्होंने लाइट दे दिया वो चीज और खराब कर दिया पूरा वो माहौल जो कि था डब्ल्यू के उस पर इवेंट का। रेड लाइट में मैच चला रहे, वो भी हेल इन अ सेल की मैच शायद थी या स्टील केज की मैच थी, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था, कुछ दिख भी नहीं रहा था। सो दैट लिटरली डेड दैट मैच, मतलब मैच का मजा किरकिरा करा दिया था और फैंस तो उसको एंजॉय भी नहीं कर रहे थे। तो
दैट वाज वन ऑफ द बोर मोमेंट ऑफ दिस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी। सबसे बोर होगा यही था। तो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आपने मोमेंट कैसे क्रिएट किए, यहाँ पे ऑलरेडी लोग इमोशनली उनके अटैच हो चुके थे, और जब फैंस के एक्सपेक्टेशन को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रेक किया तो उसके ऊपर फैंस को गुस्सा आना तो बनता ही था। और यही कुछ मोमेंट इसके बाद हमें दिखाई दिए थे। ये कुछ टॉप 4 मोमेंट मैंने अभी तक कैलकुलेट किया है, जो कि लगता है कि सही में फैंस का यहाँ पे सुनना डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए था, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तो ऑब्वियसली फैंस उनके बाद पलटने तो वाले ही थे ना। अभी आपकी बारी, अभी आप बताओ आपका ऐसा कौन सा मोमेंट जिसका आपको लगा शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही घटिया काम किया और आपको उसका बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आता था। डेफिनेटली कमेंट करके नीचे बता देना। फिर आपसे फिर आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं कल। कल आएंगे विद वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक और कल कुछ और बात करेंगे रिगार्डिंग टू उसके लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों। मिलते हैं कल, टिल देन